अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप जहाँ भी हों अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में बिल्कुल खैरियत से हों, खैर वाफ़ियत से रहें। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बाब नंबर 2 इंटर मुतालिया पाकिस्तान का बाब नंबर 2 जो है वो उसका पहला टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है पाकिस्तान में जमहूरियत की तरक्की और मसाइल, प्रोग्रेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो ये टॉपिक काफ़ी लेंथी है स्टूडेंट्स, तकरीबन 2 पेज पे, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ाते हुए इसको काफ़ी शॉर्ट करवाया है। जो मेन चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करवाया है, यानी जितनी चीज़ें अंडरलाइन करवाई गई हैं सिर्फ बच्चे वही लर्निंग करेंगे इसकी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इससे अगले वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है जमहूरी निज़ाम की कामयाबी के लिए सियासी जमातों का किरदार, यानी सफ़ा नंबर 20 के एंड पे ये स्टार्ट हो रहा है और सफ़ा नंबर 21 के स्टार्ट में ये कोई 7 से 8 लाइनों का पैराग्राफ है। तो बहुत लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसलिए जब कभी भी आपको ये सवाल आएगा तो ये इस तरह आएगा कि जमहूरी निज़ाम की तरक्की और कामयाबी के लिए सियासी जमातों का किरदार, नीज़ जमहूरियत की तरक्की में दरपेश मसाइल, यानी सफ़ा नंबर 17 से लेके सफ़ा नंबर 20 तक जो जमहूरी निज़ाम की कामयाबी के लिए सियासी जमातों का किरदार वाला टॉपिक 20 तक चल रहा है। सफ़ा नंबर 21 तक चल रहा है। सफ़ा नंबर 21 के स्टार्ट पे जो इसका बकिया पैराग्राफ है वहाँ तक ये लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए मैंने पहला जो टॉपिक है पाकिस्तान में जमहूरियत की तरक्की और मसाइल, उसको काफ़ी उसकी कटिंग करवा के तो उसकी नॉर्मल लेंथ में बच्चों की तैयारी करवाई है। तो चलते हैं। पहला इसका जो पैराग्राफ है वो तकरीबन आप सारा ही लिखेंगे। स्टार्ट का सफ़ा नंबर 17 और स्टार्ट का जो पैराग्राफ है वो इस तरह है कि कैम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में वफाकी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कायम राइज किया गया, जो आज भी राइज है। पाकिस्तान की पार्लिमानी निज़ाम से मुराद यानी ऐसा सियासी निज़ाम जिसके अंदर वज़ीर आज़म के पास ज़्यादा इख्तियारात हों। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली को अपने मुल्क के लिए आइन बनाने और पार्लियामेंट की हैसियत से काम करने की ज़िम्मेदारी भी सौंपी गई। ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि आइन की तैयारी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर अमल किया जाएगा। फिर 1949 में असम्बली से करारदाद मकासद मंजूर करवाई गई। इसको दोबारा आप अंडरलाइन करवा लें, वो और बात है कि ये वाला MCQs आप फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। तो इस करारदाद मकासद के मुताबिक जो अहम पॉइंट थे उनमें पहला था इक़्तिदार आला, यानी अल्लाह ताला की हाकमियत। तो इसका हवाला इस तरह दिया हुआ कि इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला है, जो अपना इक़्तिदार पाकिस्तान के अवाम को तफ़वीज़ करता है। ये अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि तफ़वीज़ का क्या मतलब है। तफ़वीज़ करता है यानी पाकिस्तान के अवाम को अता करता है, जिसने अपना इक़्तिदार पाकिस्तान के अवाम को दिया है। अपना इक़्तिदार यानी पूरी कायनात के ऊपर इक़्तिदार या हाकमियत या कंट्रोल जो है, हुकूमत जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात की है, और उसमें से कुछ निज़ाम ज़मीन पे उसने अपने बंदों को अपने नुमाइंदों के तौर पे दिए हैं, जो कि अमानत के तौर पे हैं, और उस अमानत को हमने कुरान और सुन्नत की हदूद में रहते हुए इस्तेमाल करना है। अगले सफ़े में हम जाएंगे। इस लेक्चर को मैं ज़रा स्पीडली और शॉर्ट वे में आपको डिफ़ाइन करके दूँगी। तो अगले सफ़े पे जो पैराग्राफ है उसमें आपने अंडरलाइन करना है थर्ड लाइन को। जना गुलाम मोहम्मद ने 24 अक्टूबर 1954 को दस्तूर साज असम्बली तहलील कर दी, यानी असम्बली बर्खास्त की और नई असम्बली के क़याम का ऐलान कर दिया। उसके बाद है दस्तूर साजी की राह में हायल रुकावटों में से एक बड़ी रुकावट ये भी थी कि मुल्क का मगरबी हिस्सा 4 सूबों पाकिस्तान के साथ अलहाक करने वाली जितनी भी रियासतें थीं, जबकि मशरक़ी हिस्सा एक सूबे पर मुश्तमिल था। यानी जो मगरबी हिस्सा था उसमें 4 सूबे थे और बाकी पाकिस्तान के साथ जिन रियासतों ने अलहाक किया था वो सारा उन 4 सूबों में हिस्सा शामिल था, और मशरक़ी पाकिस्तान इन 4 सूबों और रियासतों से हटकर एक अलहदा बहुत बड़ा सूबा था। इस रुकावट को दूर करने के लिए मगरबी पाकिस्तान के चारों सूबों को मिलाकर एक सूबा बना दिया गया, जिसे 1 यूनिट का नाम दिया गया। अच्छा, आपको यहाँ पे रीडिंग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 यूनिट से क्या मुराद है।
तो आपने लिखना है कि मगरबी पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान के बाद मगरबी पाकिस्तान के 4 सूबों को मिलाकर एक सूबा बनाया गया। यानी इस पैराग्राफ की आखिरी लाइन को आप यहाँ पे लिखेंगे, एक सूबा बनाया गया और इसे 1 यूनिट का नाम दिया गया। 1 यूनिट के क़याम के बाद दस्तूर साज़ी का काम काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया और काफ़ी हद तक आसान हो गया। यानी नए मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म चौधरी मोहम्मद अली ने दस्तूर साज़ी के काम की तरफ पूरी तवज्जो दी और इसे मुकम्मल किया। दस्तूर साज़ असम्बली ने 56 के नए आइन की मंजूरी दे दी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया होगा और वफाकी पार्लिमानी निज़ाम कायम होगा। दूसरा आपने करना है, ये आइन 2.5 साल तक मुल्क में नाफिज रहा। यानी कभी पूछा जा सकता है कि 56 का आइन कितने साल मुल्क में नाफिज रहा, तो ये 2.5 साल का जो दौरानिया है इसको आपने याद रखना है। 1958 में जनाब मोहम्मद अयूब खान ने मार्शल लॉ नाफिज करके खुद इक़्तिदार संभाल लिया और तमाम असम्बलियाँ बर्खास्त की, तहलील की और सियासी जमातों पर पाबंदियाँ लगा दी। उसके बाद अगले पैराग्राफ में हम जाएंगे जहाँ दिया हुआ है 62 का आइन। जब आप इसको लिखेंगे इस पैराग्राफ को, तो आप इसकी हेडिंग 62 का आइन लिख सकते हैं या जनरल अयूब खान का दौर लिख सकते हैं। जनरल मोहम्मद अयूब खान की कोशिशों से 62 में पाकिस्तान के दूसरे आइन का नफाज हुआ, जिसके तहत जनरल मोहम्मद अयूब खान मुल्क के सदर बने और वो 1958 से लेकर 1960 तक इक़्तिदार में रहे। यानी ये 1 से 1.5 लाइन जो है इसको आप अंडरलाइन करेंगे और नीचे वाला हम नहीं लिखेंगे। अब हम डायरेक्ट अगले पैराग्राफ पे जाएंगे, यानी इतने लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन को हम इस तरह शॉर्ट करेंगे। अगले पैराग्राफ पे हम जाएंगे और ये तकरीबन सारा ही लिखा जाएगा। और स्टूडेंट्स, ये आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, इसको याद करना आपके लिए आसान होगा। जनाब मोहम्मद याह्या खान ने 25 मार्च 1959 को मार्शल लॉ नाफिज किया। 25 मार्च 1969 को मार्शल लॉ लगाया और आइन को मनसूख किया। 30 मार्च 1970 को जनाब मोहम्मद याह्या खान ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO जारी किया, जिसके तहत मुल्क के अंदर पहली बार बालग राय दही के ज़रिए आम इंतखाबात हुए और यूँ 2 पार्टियाँ मद्दे मुकाबल आईं। मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ से अवामी लीग थी और मगरबी पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मद्दे मुकाबल थी, तो आमने सामने थी। और मजमूई तौर पर अवामी लीग जो है वो अक्सरियती जमात बनकर सामने आई। लिहाजा यानी दोनों में अगर देखा जाए तो कामयाबी किसकी थी, तो वो मशरक़ी पाकिस्तान से अवामी लीग जो थी वो भारी अक्सरियत के साथ जीती। लिहाजा हुकूमत बनाने का हक़ अवामी लीग का था, मगर बदकिस्मती से जिस नाइंसाफ़ी से काम लिया गया, इससे इक़्तिदार मुंतकिल ना किया गया। मशरक़ी पाकिस्तान में अचानक हंगामे इस वजह से फूट पड़े। फ़ौज की हालात पर काबू पाने की कोशिश नाकाम रही। यूँ 16 दिसंबर 1971, स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको अंडरलाइन करें इस लाइन को। 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश के नाम से एक नया मुल्क बना। आपको यहाँ पे MCQ भी पूछा जा सकता है कि मशरक़ी पाकिस्तान कब अलहदा हुआ या बांग्लादेश का क़याम कब वजूद में आया। तो सवाल 2 मुख्तलिफ़ तरह के होंगे, जवाब एक ही होगा। यानी 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ और इसका नया नाम नए मुल्क के तौर पे बांग्लादेश हुआ। तो अगर पूछा जाए बांग्लादेश का क़याम कब वजूद में आया, तो भी आप यही जवाब देंगे, ठीक है। उसके बाद अगले पैराग्राफ पे जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान में जनरल याह्या खान ने 20 दिसंबर जब इक़्तिदार मशरक़ी पाकिस्तान की बजाय मगरबी पाकिस्तान को दे दिया गया और मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया, तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है इक़्तिदार जो है जनरल याह्या खान ने 20 दिसंबर 1971 को इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह रहनुमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले किया। इस हुकूमत ने मुल्क के अंदर तीसरा आइन 14 अगस्त 1973 को नाफिज किया। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहली लाइन भी अंडरलाइन करें कि कब इक़्तिदार आपने संभाला और 73 का आइन कब नाफिज हुआ, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो पैराग्राफ है वो तकरीबन आप सारा ही लिखेंगे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही आइनी मुद्दत पूरी होने से कबल ही मार्च 1977 में इंतखाबात करवाए, जिसमें पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली, लेकिन सियासी जमातों ने हुकूमत पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया और तहरीक चलाने का ऐलान किया। तो जितनी मुखालिफ जमातें थीं उन्होंने थोड़े ही अरसे में मुल्कगीर हंगामों की शक्ल इख्तियार की। हालात ऐसे हो गए कि कंट्रोल से बाहर थे। हालात को देखते हुए बरी फ़ौज के सरबराह जनरल ज़िया उल हक़ ने 5 जुलाई 1977 को मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया। इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे, कभी सवाल ये आपको आ सकता है रीडिंग का कि जनरल ज़िया उल हक़ ने मुल्क में मार्शल लॉ कब नाफिज किया या जनरल ज़िया उल हक़ ने इक़्तिदार कब संभाला।
और तीसरा सवाल इस तरह बन सकता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का ख़ात्मा कब हुआ। तो तीनों का जवाब यही आएगा। जनरल ज़िया उल हक़ ने 5 जुलाई 1977 को मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया। जनरल ज़िया उल हक़ ने 5 जुलाई 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का ख़ात्मा करके मार्शल लॉ के ज़रिए इक़्तिदार खुद संभाला। तो तीनों तरह के मुख्तलिफ जो सवाल हैं उनका जवाब ये एक ही बनेगा। अब हम डायरेक्ट आ जाएंगे सफ़ा नंबर 19 पे। तो ये आ जाएगा। यहाँ मैं आपको कहूँगी कि आप आइए इस सफ़ा नंबर 19 के सेकंड पैराग्राफ पे आ जाएं, जहाँ लिखा हुआ है 17 अगस्त 1988 को सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक़ एक फ़साई हादसे में जाँ बहक हुए और फिर सेनेट के चेयरमैन ग़ुलाम इसहाक़ खान सदर बने, जिन्होंने नवंबर 1988 में इंतख़ाबात का ऐलान किया। इन इंतख़ाबात में पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई और यूँ मुल्क के अंदर पहली मरतबा पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन उनकी रहनुमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाला। इसको आप पूरा लिखेंगे। उसको हम शॉर्ट करेंगे। 12 अक्टूबर 1999 को बड़ी फ़ौज के सरबराह जनाब परवेज़ मुशर्रफ ने मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करके इक़्तिदार संभाल लिया और यूँ आइन को मुअत्तल किया और एक अबूरी आइन जो है उसका ऐलान किया। और नीचे वाला पैराग्राफ जो है वो स्टूडेंट्स छोड़ दें, क्योंकि इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा बन रही है कि इसको और अगला टॉपिक जमहूरी निज़ाम की तरक्की में सियासी जमातों का किरदार, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। मैं इसलिए शॉर्ट करवा रही हूँ। ये असल में थोड़ा क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक जितनी सियासी जमातें आईं उनका इक़्तिदार का दौरानिया पूरा ना होना, सियासी अदम इस्तेहकाम का वो शिकार होना, तो वो सारा दौरानिया लिखा हुआ है कि इन मसाइल की वजह से पाकिस्तान जो है कदम आगे बढ़ाते हुए भी कहीं ना कहीं मसाइल का शिकार रहता है और तरक्की नहीं कर पा रहा। तो ये मेन चीज़ें थी पस मंज़र के हवाले से जो अंडरलाइन हमने करके इनको याद करना ज़रूरी है। तो आगे हम चलते हैं लास्ट पैराग्राफ में, जहाँ लिखा है 18 फरवरी 2008 में 8 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून ने नुमाया कामयाबी हासिल की और पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और 18 अगस्त 2008 को सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ मुस्तफ़ी हुए और सेनेट के चेयरमैन मियां मोहम्मद सुमरू ने कायम मकाम सदर का ओहदा संभाला। अब मैं डायरेक्ट आ जाऊँगी जहाँ लिखा हुआ है 5 लाइन नंबर 5 पे, जहाँ मई सन 2013 में आम इंतखाबात हुए जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कामयाबी हासिल की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तीसरी बार वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला। इसके बाद 9 सितंबर 2013 को ममनून हुसैन पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए। यूँ जुलाई 2017 में नवाज शरीफ की नाअहली के बाद बकिया मुद्दत जो है हुकूमत की वो शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। ठीक है, तो जुलाई 2018 में आम इंतखाबात मुंतखब हुए दोबारा हुए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियती जमात बनकर उभरी और इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म बने। यानी लिखने को अब जो मौजूदा हुकूमत है वहाँ तक भी आप 2-3 लाइनें लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। अगला टॉपिक जो इसी का हिस्सा होगा, जमहूरी निज़ाम की कामयाबी के लिए सियासी जमातों का किरदार, तो वो एक नॉर्मल लेंथ का छोटा सा पैराग्राफ है, बहुत छोटा भी नहीं है और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत बड़ा पैराग्राफ भी नहीं है।